कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कवि से संबंधित क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ परीक्षाओं के लिए। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविनियम इति काव्यम, काव्य के संदर्भ में परिभाषा किसने दी है? ये बताना है परिभाषा जो है किसने दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। परिभाषा बतानी है किसने दी है। कविनियम इति काव्यम, काव्य के संदर्भ में जो है ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य दंडी ने, आचार्य भामा ने, आनंदवर्धन ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो कौन से जो है आचार्य हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी है? परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, तो डी होगा, आचार्य अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर डी है, आचार्य अभिनव गुप्त ने ये परिभाषा दी है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से इसको नोट करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कव्य इति कवि तस्य कर्म कव्यम, काव्य के संदर्भ में परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। ये बताना है कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी है। ए आचार्य विश्वनाथ, बी आचार्य भामा, सी आचार्य विद्याधर और डी आचार्य अभिनव गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये परिभाषा जो है सी होगा, आचार्य विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है, आचार्य विद्याधर ने यह परिभाषा दी है। इसको आप अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से नोट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है, आचार्य विद्याधर। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काव्य प्रकाश रचना के लेखक हैं। काव्य प्रकाश रचना जो है आचार्य कुंतक है, आचार्य भामा है, आचार्य विद्याधर है या आचार्य मम्मट है। काव्य प्रकाश रचना जो है किस लेखक ने जो है इसको लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। काव्य प्रकाश जो है डी आंसर होगा, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने जो है इस रचना को लिखा है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी है, आचार्य मम्मट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नोट भी कर दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है अभिनव गुप्त ने कहा है, लोलट ने कहा है, सी भरतमुनि ने कहा है या डी आनंदवर्धन ने कहा है? किसने कहा है कि विभाव अनुभाव जो है सी आंसर होगा, भरतमुनि। भरतमुनि ने कहा है विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के सहयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ये जो है भरतमुनि ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है इसको कि ये लाइनें किसकी है और किसने ये कथन कही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाचाम वाकार्थ शब्द उक्ति अलंकाराय कल्पते है, परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा बतानी है किसने दी है। ए आचार्य दंडी ने, बी आचार्य भामा ने, सी उद्धट ने या डी आचार्य राजशेखर ने। तो किसने जो है ये परिभाषा दी है? तो बी आंसर होगा, आचार्य भामा। आचार्य भामा ने जो है ये परिभाषा दी है। वाचाम वकार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते, परिभाषा जो है आचार्य भामा ने दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्धार्थो सहितो काव्यम, परिभाषा किसने दी है? आचार्य राजशेखर ने, आचार्य उद्धट ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य भामा ने। किसने ये परिभाषा दी है? पेपर में कई बार पूछा जाता है। सिद्धार्थो सहितो काव्यम जो है किसने कहा है, किसने ये परिभाषा दी है? उस राइटर का नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है
ए, बी, सी या डी? डी आंसर होगा आचार्य भामा। आचार्य भामा ने कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये आप अच्छे से याद करोगे, अच्छे से इसको नोट करोगे। आचार्य भामा ने कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। 2-3 बार अगर आप ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? प्रयोजन बताने हैं, कितने बताए हैं? आचार्य मम्मट ने जो है कितने प्रयोजन बताए हैं काव्य प्रकाश में? उन्होंने 5, 6, 8 या 7? तो 6 बताए हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी, 6 बताए हैं उन्होंने, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी आंसर 6। मम्मट ने जो है काव्य प्रकाश में 6 प्रयोजन बताए हैं। ये आप अच्छे से याद रखोगे, 6 प्रयोजन बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य सदृश दृष्टार्थ प्रीति ही कीर्ति हेतु तवात सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ये लाइनें जो है किसने की है? आचार्य दंडे ने, आचार्य कुंतक ने, आचार्य वामन ने या आचार्य भामा ने? तो ये लाइनें जो है किसने प्रतिपादित की है? तो सी होगा, आचार्य वामन ने। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर सी होगा। आचार्य वामन ने कहा है काव्य सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति ही कृति हेतु तवात सूत्र जो है ये आचार्य वामन ने दिया है। इस सूत्र को आप अच्छे से याद रखोगे, जो ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये सूत्र जो है किसने दिया है? तो आचार्य वामन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी है, आचार्य वामन ने जो है इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं? आचार्य दंडी, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य भामा? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन है? किसने इस रचना को लिखा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। वक्रोक्ति जीवितम जो है किसने लिखी है? तो बी होगा, आचार्य कुंतक ने। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कई बार नहीं याद रहता, तो कै वक्र, कै तो कुंतक, ऐसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? आचार्य दंडी, आचार्य भामा, उद्दट, राजशेखर? अलंकार सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं? अलंकार सिद्धांत किसने दिया है? ए, बी, सी या डी? अलंकार सिद्धांत जो है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो भामा है, बी आंसर होगा, आचार्य भामा। आचार्य भामा ने जो है अलंकार सिद्धांत दिया है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी है, आचार्य भामा। आचार्य भामा ने जो है अलंकार सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भट्ट लोलट का मत कहा जाता है? तो भट्ट लोलट ने कौन सा मत कहा है? भट्ट लोलट का जो है सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम इसको, आप इसको ऐसे नोट करोगे, सिद्धांत। भट्ट लोलट का कौन सा सिद्धांत है? तो ऐसे करके पेपर में पूछा जाता है कि भट्ट लोलट का सिद्धांत कौन सा है, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि भट्ट लोलट का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? ए अभिव्यक्तिवाद है, बी उत्पत्तिवाद है, सी भुक्तिवाद है या डी अनुमितिवाद है? इन वादों से संबंधित क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया? इस सिद्धांत का नाम बताना है, तो बी होगा उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट ने जो है उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी है, उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि से संबंधित ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक है? आचार्य दंडी, आचार्य भामा, कुंतक, आनंदवर्धन? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डी होगा, आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक के जो है आनंदवर्धन है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी है, आनंदवर्धन ने जो है ध्वन्यालोक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शंकुक का मत कहा जाता है?
या सिद्धांत, मत या सिद्धांत, सिद्धांत लिख सकते हो। शंकु का कौन सा सिद्धांत है, तो सिद्धांत बताना है, कौन सा सिद्धांत या कौन सा मत है या सिद्धांत है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। विभक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अनुमितिवाद है। तो शंकुक ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया, उत्पत्तिवाद का हमने ऊपर किया है, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद दिया है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। भट्टलोलट ने जो है उत्पत्तिवाद दिया है, ये हमने अभी ऊपर किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है शंकुक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी है, अनुमितिवाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है, यह सिद्धांत अभिनव गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अभिनव गुप्त का कौन सा सिद्धांत है, विभक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अनुमितिवाद। तो अभिनव गुप्त ने कौन सा दिया है, डी होगा, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है अभिनव गुप्त ने दिया है। ऐसे याद रख सकते हो आप, ऐसे अभिनव और ऐसे अनुमितिवाद। ऐसे याद वैसे कई बार याद नहीं रहता, तो आप ऐसे याद रख लोगे। तो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, ए होगा, ए आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 15, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसने किया है सर्वप्रथम प्रयोग इसका, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये बताना है। सबसे पहले जो है किसने इस शब्द का प्रयोग किया, चाहे दंडी ने, चाहे भामा ने, कुंतक ने या आनंदवर्धन ने। तो कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है, ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, तो डी आंसर होगा, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने जो है सबसे पहले ध्वनि शब्द का प्रयोग किया था, ये आप याद रखोगे अच्छे से। आनंदवर्धन है वो जिन्होंने काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, वो आनंदवर्धन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया है, आचार्य दंडी ने, विश्वनाथ ने, उद्धट ने, कुंतक ने। तो क्वेश्चन नंबर 16, वक्रोक्ति सिद्धांत, ए, बी, सी या डी। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो डी आंसर होगा, कुंतक है। डी आंसर कुंतक है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं कुंतक, ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी है, कुंतक। कुंतक ने जो है वक्रोक्ति सिद्धांत को दिया है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं अभिनव गुप्त, लोलट, भर्तमुनि, आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 17, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो सी होगा, भर्तमुनि। भर्तमुनि ने जो है नाट्यशास्त्र लिखा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, यह कई बार ऐसे पूछ लेता है, भर्तमुनि ने कौन सा नाटक लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो नाट्यशास्त्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है भाषादर्श, काव्यादर्श, काव्यशास्त्र, प्रतिदर्श। दंडी ने जो है काव्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम बताना है, कौन सा ग्रंथ है वो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, दंडी ने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा लिखा, ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी होगा, काव्य आदर्श। काव्य आदर्श जो है दंडी ने लिखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जाती है। दंडी की कौन सी रचना है, तो काव्य आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य अलंकार के रचनाकार हैं आचार्य दंडी, कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य भामा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, काव्य अलंकार जो है किसने लिखा है,
काव्य अलंकार। डी होगा आचार्य भामा। आचार्य भामा ने जो है काव्य अलंकार को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। ए आचार्य दंडी। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य दंडी है, विश्वनाथ है, आनंदवर्धन है या कुंतक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार्य इनमें से बताना कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया है, उस आचार्य का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर होगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि सिद्धांत दिया है। ध्वनि सिद्धांत के यह आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर सी होगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि सिद्धांत को दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ध्वनि सिद्धांत भी, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ध्वनि सिद्धांत जो है किसने दिया है या आनंदवर्धन का कौन सा सिद्धांत है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी आनंदवर्धन। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आती है तो आप इसको जो है अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।